आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुक कैसे पढ़ी जाए। आई नो तुम बुक्स खरीद लेते हो, तुम बुक्स के शौकीन हो, तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, एज अ हैबिट बनाना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं बना पाते हो। तो मेरे पास इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, तुम कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं भी अपने स्ट्रगल से इससे बाहर आ चुका हूँ कि कैसे बुक पढ़े, खरीद लेना लेकिन नहीं पढ़ना। इससे मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, बुक वही खरीदो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। ये ना हो कि तुम दुनियादारी को देख के तुम कोई बुक खरीद लो और तुमको फिर बाद में पछतावा हो कि अरे यार इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तभी आएगा जब तुमको वो बुक इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो इंटरेस्टिंग तब लग सकती है जब तुम अपनी किसी प्रॉब्लम से उस बुक को खरीदो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हें बात करना सीखना है, या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप बनना है, तो उसके लिए एक अलग बुक होती है। ऐसे ऐसे कर करके हर चीज़ की एक अलग बुक है, तुमको ये ध्यान रखना है। अब तुमको मान लो तुम्हारा मेन टॉपिक है कि ट्रेडिंग, फाइनेंस में, ये सब में कुछ करना है, और तुमने एटॉमिक हैबिट्स खरीद ली। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। हालांकि वो बुक भी अच्छी होगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो वो दोनों अपोजिट है। तो तुम शुरू में भी 10-15 पेज पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद तुम बोर हो जाओगे, फिर उसको कोने में रख दोगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं तुमको बताता हूँ। बुक रीडिंग को अपने एक पर्सनल फेवरेट हैबिट से कनेक्ट कर दो। अब मैं बताता हूँ कैसे। आई थिंक इंडिया में मैक्सिमम लोग टी कंज्यूम करते ही हैं, या फिर कॉफी। बेसिकली ज़्यादातर टी। तुम्हारे दिन में एक टाइम जरूर ऐसा होगा, चाहे तुम 2 टाइम भी पीते हो, कि तुम्हारा एक टाइम जरूर ऐसा होगा कि तुम टी के साथ मोबाइल ही चलाते होगे। बेसिक सी बात है, आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो तुम सब, मुझे पता है। तुम्हें करना कुछ नहीं है। तुम अपने दोनों टाइम में, अगर तुम एक बार भी पीते हो या 2 बार भी पीते हो, तुमको करना ये है कि बस उस टाइम पे बुक रीडिंग करनी है। आई नो तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हो, उसको बंद करना पड़ेगा तुमको, और तुमको उस टाइम पे बुक रीडिंग करनी है। ये सबसे इजीएस्ट चीज़ है, क्योंकि मैंने भी यही ट्राई किया था और ये बहुत काम करता है। अगर तुम कॉफ़ी पीते हो, उस टाइम मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल तो पूरा दिन भर भी देख सकते हो। हालांकि मैं ये कहूँगा, मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी अगर तुमको बुक रीडिंग सीखनी है, ज़रूरी नहीं है कि तुम एक पेज का सेट कर लो कि आज मुझे 20 पेज पढ़ने, 30 पेज पढ़ने। ये सबसे स्टूपिड चीज़ है। अगर उस बुक्स में टॉपिक्स जैसी चीज़ है कि एक टॉपिक से कोशिश करो कि वो पूरा टॉपिक कवर हो जाए एक बार में। और एक आदमी अगर नॉर्मली भी चाय पिएगा तो 10-15 मिनट तो ले ही लेगा, तो उसमें एक टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। नहीं हो तो ऐसी जगह कंप्लीट करने की कोशिश करो कि जहाँ पे तुमको लगे कि हाँ, कल मुझे यहाँ से शुरू करने में आसानी हो गई। ये बात याद रखना, कहीं से भी मत एंड कर देना। ये 20 पेज 30 पेज का कोई सेंस नहीं है। हालांकि बुक अगर इंटरेस्टिंग लगेगी तुमको तो तुम पढ़ते जाओगे, तुमको रोकने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन मेरा मानना यही है कि सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि तुम टी या कॉफ़ी के साथ कनेक्ट कर लो। आई नो अब मैं बहुत और चीज़ें भी कह सकता था कि और फेवरेट हैबिट्स, लेकिन सबकी फेवरेट हैबिट आजकल मोबाइल चलाना है। मोबाइल चलाते हुए बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ये है मेरा सबसे आसान और टिकाऊ सॉल्यूशन, काम जरूर आएगा। और अगर तुम्हें इस सारी ही समस्या से बाहर निकलना है कि एकदम फोकस्ड ही रहो, तो ये रही मेरी पिछली वीडियो जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। इसको तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी लाइफ वैसे सेट हो गई है। इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।